भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को असम प्रशासन ने शंकरदेव मंदिर में जाने से रोक दिया, तो वहां देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। आखिर में राहुल गांधी ने वहीं बैठकर असम सरकार पर अमर्यादित सत्ता और दबाव में गलत कार्य करने का आरोप लगाया। मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? वहाँ इनवाइट किया गया, अब एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते? क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। देश भर से कांग्रेसियों ने इसके विरोध में मौन प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व में गांधी मैदान में मौन प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुए राज्य खनन मंत्री सम्मेलन में गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में दूसरे सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए नवाजा गया। ये पुरस्कार भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा दिया गया। अवार्ड प्राप्त करने वालों में खनिज प्रशासन के संयुक्त संचालक अनुराग दीवान और ऑक्शन इंचार्ज संजय कनकने शामिल रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए खनिज विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर असम सरकार हमारी न्याय यात्रा को बाधित करने में लगी है। हमें मंदिरों और स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके ऐसा करने से हमें फ्री में पब्लिसिटी मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 5 स्तंभ हैं, जिन्हें वे देश की जनता के सामने कुछ दिनों बाद रखेंगे। तो हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, मणिपुर में शुरू की मैसेज देने के लिए। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं। अरुणाचल गए, नागालैंड गए, अब असम आए। असम में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। बट न्याय यात्रा के पीछे न्याय का आइडिया है और उसमें हमारे 5 स्तंभ हैं जो देश को शक्ति देंगे। 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अनेकों वीडियो सामने आए, जिनमें कुछ वीडियो बड़े ही दुखद साबित हुए। इस कड़ी में भिवानी से एक वीडियो सामने आया, जिसमें रामलीला के दौरान हनुमान बना कलाकार अभिनय करते करते स्वर्गलोक चला गया। अभिनय के दौरान ही उसे दिल का दौरा पड़ा और उसका स्वर्गवास हो गया। वहां उपस्थित लोग यही समझते रहे कि वह कलाकार अभिनय कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उस कलाकार की हृदयघात से मृत्यु होने की पुष्टि की। इसी तरह मुंबई में विशेष समुदाय की भीड़ ने हिंदू धर्म के जुलूस की गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसमें जुलूस में शामिल हिंदू धर्म के झंडे लगे गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और भद्दी भद्दी गालियां दी गई। इस तोड़फोड़ में कई महिला पुरुषों को चोटें आने की खबरें हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक पर स्थित काली माता के मंदिर में महाभोग और प्रसादी का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पधारे। उन्होंने माता काली की पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने माता को लड्डुओं का भोग लगाकर चुनरी चढ़ाई। मुख्यमंत्री को यहां लड्डुओं से तौला गया।
मुख्यमंत्री ने लड्डुओं के पैकेट प्रसादी के रूप में आम नागरिकों में वितरित किए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य के सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सभी नगर पालिका अधिकारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सप्ताह में 3 दिन टीम के साथ वार्डों का दौरा कर निर्माण कार्य व साफ सफाई कार्य का निरीक्षण करने की हिदायत दी। उन्होंने मोदी की गारंटी प्रधानमंत्री आवास के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस समेत विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमर भांचा राम कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जहां जहां प्रभु श्री राम के कदम पड़े हैं वहां वहां का विकास हमारी सरकार करेगी। उन स्थानों को व्यवस्थित तरीके से पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। 22 जनवरी को विभिन्न स्थानों में हुए कार्यक्रमों की कड़ी में हमर भांचा राम कार्यक्रम भी VIP रोड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने यहां राम गाथा पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति का आनंद लिया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर माता कौशल्या की नगरी चंदखुरी में भी भव्य राम उत्सव का आयोजन किया गया। यहां पधारे संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजधानी के पुरखौती मुक्तांगन में अयोध्या राम मंदिर जैसी प्रतिकृति तैयार की जाएगी और अयोध्या धाम की तर्ज पर कौशल्या धाम का विकास किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही मास्टर प्लान तैयार होगा। बता दें कि संस्कृति मंत्री और सांसद ने यहां माता कौशल्या पर आधारित डाक टिकट का विमोचन भी किया। इस मौके पर विधायक खुशवंत साहेब समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सैनिक पार्टी के महेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी, कार्यकर्ता समेत अखंड लोकतांत्रिक पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लिया। इस मौके पर सभी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सांसद सुनील सोनी समेत अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में सभी को भगवा गमछा पहनाकर पार्टी प्रवेश पर बधाई दी गई।